बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा दीनी और मिली और सियासी ज़िम्मेदारियां जो हम पर आयद होती हैं, इनमें वोटिंग बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और वोट डालना एक दीनी फ़रीज़ा है और इसमें किसी भी तरह की कोताही हम मुसलमानों को ख़ास तौर से इस इलेक्शन में, चाहे वो पार्लिमानी इलेक्शन हो चाहे वो असम्बली इलेक्शन हो, किसी में कोताही नहीं करनी चाहिए। और बिलखुसूस चूँकि इन हालात में उलमा हमारी रहबरी कर रहे हैं और हमारा फ़रीज़ा भी है, पिछली माजी में जैसी गलतियां हुई हैं वैसी गलतियां इस मौके से हमें नहीं करनी चाहिए। तो चंद बातों का लिहाज रखें ताकि हमसे वोटिंग के मौके पर, वोट डालने के मौके पर हमसे वो गलतियां सादिर ना हो सकें। पहली बात तो यह है, हम ये कोशिश करें कि हर मुलाकात में, हर उठ बैठ में जिस दोस्त से मिलें, जिस रिश्तेदार से मिलें, जिस मुताल्लिक़ से मिलें, जो ग्राहक हमारे पास आए, जिससे भी हमारा वास्ता पड़े, वोट की याद दहानी कराते रहें कि 30 तारीख को इलेक्शन है तेलंगाना का और अपने अपने एरिए का जो जिस सूबे के रहने वाले हैं उनके यहाँ जो डेट होगी, याद दहानी कराते रहें कि 30 तारीख को वोटिंग है, आपको कहीं नहीं जाना है। आप अपना वोटर आईडी बना लिया, आपके पास वोटर कार्ड है, आपको कागज़ मिल चुका है, आप अपने वोटर आईडी का ध्यान रखें। 30 तारीख को वोट डालने के लिए जाना है। गुफ्तगू में उठते बैठते आप इसका तज़किरा चलाते रहें। दूसरा काम यह है कि ख़ुद अपने नाम को चेक कर लें कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में आया है या नहीं आया है, हमारा नाम वोटर लिस्ट में है या बाकी है या ख़त्म हो चुका है। सिर्फ़ अपने पास मौजूद प्लास्टिक के कार्ड पर भरोसा न करें। वो प्लास्टिक के कार्ड के बैक साइड लिखा रहता है कि ये कार्ड आपके पास होने की ये दलील नहीं है कि आप वोट डाल सकते हैं, आपका वोट है, ये कोई दलील नहीं है। वोटर लिस्ट में जब तक नाम नहीं आएगा तो इस प्लास्टिक के कार्ड से भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जैसे उसकी मिसाल, आपके अकाउंट में जब तक पैसा नहीं होगा तो फिर आपके एटीएम कार्ड से कुछ एक पैसा मिलने वाला नहीं है। तो इसी तरह ज़रूरी है कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में हो। अगर नहीं है तो किसी ना किसी तरह जल्द अज जल्द अपने नाम के वोटर लिस्ट में इंदराज कराने की कोशिश करें। अगर वो असम्बली इलेक्शन में आपका नाम नहीं आ सका तो पार्लिमानी इलेक्शन के मौके पर तो बहर सूरत हमारा नाम, अपना वोट आना बहर सूरत ज़रूरी है। कोताही तो ना इस इलेक्शन में होना है ना उस इलेक्शन में होना है। अगर देर हो चुकी है तो ये ना सोचें कि अब तो हो गया टाइम, अब क्या कर सकते हैं। अभी भी अपने वोटर आईडी बनाने का सिलसिला जारी रखें, मी सेवा से रब्ता करें और जो हेल्पलाइन से, वोटर हेल्पलाइन ऐप के ज़रिए से वोटर आईडी बनाया जाता है, उससे भी बनाने की कोशिश करें। तीसरी बात यह है कि वोटिंग डालने के टाइम पर, वोटिंग के टाइम पर जाते हुए अपने साथ ज़रूरी कागजात साथ लेकर जाएं। जैसे हमारा आधार कार्ड है या कोई और ऐसी चीज़ जो ज़रूरी है कि एक आया भी था इलेक्शन कमीशन की तरफ से या किसी का मुतालबा भी था कि अगर बिलफर्ज किसी के पास वोटर कार्ड नहीं है, वोटर आईडी नहीं है, तो वो आधार कार्ड के ज़रिए से या किसी और दस्तावेज़ के ज़रिए से, डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए से वोट डालने का हक़ रख सकता है। ऐसी भी बात चली है, तो इसके भी आप मालूम कर लें, अपने ज़रूरी दस्तावेज़ात अपने साथ रख लें, बिलखुसूस आधार कार्ड होता है। और चौथी बात यह है कि एक ही दिन पोलिंग स्टेशन मालूम कर लें, यानी एक दिन पहले जहां आपका पोलिंग बूथ है, कहां आपको वोट डालना है, वो मालूम कर लें पहले कि हमको कहां जाना है वोट डालने के लिए। जिस दिन वोट डालना है उसी दिन आप सुबह सुबह निकले, मालूम नहीं हुआ कि हमारा वोट किधर है, इस स्कूल में है या उस स्कूल में है, उस कॉलेज में है कि इस कॉलेज में है। अगर ये कन्फ्यूज़न रहेगा तो फिर दुश्वारी हो जाएगी, ढूंढते ढूंढते इतना वक्त निकल जाएगा कि आप बेजार हो जाएंगे। तो एक दिन पहले आपका पोलिंग बूथ कहाँ पर है उसे मालूम कर लें ताकि जल्द से जल्द वोट से फारिग हो सकें। तलाश करने का टेंशन वोटिंग के दिन न रहे, वोटिंग से पहले हो जाए। चौथी बात, एक बात ये भी है कि पांचवी बात कि जितना जल्दी हो सके वोटिंग के दिन सुबह सुबह जल्दी से फारिग होकर आ जाएं, वोट डाल के आ जाएं। जितना देर करेंगे उतना सुस्ती और काहिली आती जाएगी, उतने तकाजे बढ़ते जाएंगे, काम आ जाएगा, छुट्टी का दिन समझ लेंगे, सो जाएंगे, थोड़ी देर के बाद जाएंगे, थोड़ी देर के बाद जाएंगे, इस उम्मीद पर सारा दिन निकल जाएगा। या बच्चे तकाजा करेंगे कि आज तो छुट्टी है, आप घर पे ही हैं, चले कहीं आउटिंग को जाके आते हैं, घूम के आते हैं, फार्म हाउस जाते हैं या कुछ भी, उसको अपना गैर ज़रूरी
अपना इख्तियारी दिन समझ लेते हैं, अपनी मर्ज़ी और मनमानी का दिन समझ लेते हैं, या छुट्टी और ईद का दिन समझ लेते हैं। ये हमारा फ़रीज़ा अदा करने का दिन है, हमारी ज़िम्मेदारी अदा करने का दिन है। इसलिए सुबह सुबह डाल दें। और ऐसा भी होता है कि हम काहिली ना भी करें देरी की वजह से। अगर देर से जाएंगे तो हो सकता है कि पब्लिक ज़्यादा हो, लाइन में खड़ना पड़े, धूप में खड़ना पड़े, 1 घंटे के बाद टाइम आए, उससे उकताहट हो जाए या कुछ तकलीफ़ हो जाए। उस तकलीफ़ के डर से हम जाने ही से रुक जाएं। कहाँ, अब तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, पब्लिक बहुत है, कौन 1 घंटा खड़ेगा, चलो थोड़ी देर से आएंगे। थोड़ी देर से करते करते ओट हाथ से ना चला जाए। इसलिए कोशिश करेंगे सुबह सुबह हम फजर की नमाज़ अदा कर लें। जैसे हम ईद की नमाज़ के लिए तैयारी करते हैं, वैसा समझें कि हम सुबह सुबह फजर के लिए आ जाएं तैयारी के साथ, और नमाज़ पढ़ने के वहीं पर बैठ के इशराक पढ़ें और दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस इलेक्शन में मुल्क, मज़हब, मिल्लत के लिए जो नाफ़े शख्सियत हो, नाफ़े तंजीम हो, तहरीक पार्टी हो, उसे अल्लाह ताला कामयाबी दे। उसके फ़ौरन बाद वोटिंग से घर आकर नाश्ते से पहले वोटिंग हो जाए, इसकी कोशिश करें। और 5वीं 6वीं बात यह है कि वोटिंग से पहले, किसी को वोट डालने से पहले बाहमी ये मशवरा कर लें अपने उलमा को रख कर, सियासी लीडर दानिश्वरों के साथ, अपने अकाबरीन के साथ, अपने इलाके, अपने ज़िले, अपने सूबे के उलमा की हिदायत और मशवरे पर कि हमें किसको वोट डालना है, किसको वोट नहीं डालना है, ज़ाती ताल्लुक़ात को बुनियाद नहीं बनाना है, बिरादरी को बुनियाद नहीं बनाना है, रिश्वत को बुनियाद नहीं बनाना है, या किसी और इनफरादी मफाद को बुनियाद नहीं बनाना है। इज्तिमाई मफाद और मुश्तरका मफाद को और इज्तिमाई ज़रूरत को मुक़द्दम रख के कौन सी पार्टी को वोट देना है, ये पहले से तय करें। वहाँ जाकर ऐसा ना हो कि पोलिंग बूथ पे खड़े होकर आप अम्मी से पूछ रहे हैं आप किसको डाल रहे हैं, भाई से पूछ रहे हैं आप किसको डाल रहे हैं, बीवी से पूछ रहे हैं आप किसको डाल रहे हैं, क्योंकि हर एक की अपनी मर्ज़ी है। ऐसी मनमानी ना हो, पहले से तय करें कि हमें किसको वोट डालना है और सारे लोग उसी को वोट डालें। और 7वीं बात यह है, वोट डालने के वक्त एहतियात से काम लें कि आप ईवीएम मशीन में एहतियात से बटन दबाएं। कौन सा बटन दबाना है, उस बटन के बाजू कौन सा निशान है, और पहले से आप देख लें, पर्चा सामने लगा रहता है पोलिंग बूथ के बाहर कि कौन सा अलामत कौन सी पार्टी की होती है। मसलन है कि हाथ कौन सी पार्टी का है, फूल कौन सी पार्टी का है, कार कौन सी पार्टी का है, साइकिल कौन सी पार्टी का है, झाड़ू कौन सी पार्टी का है। हर पार्टी का अलग अलग लिखा हुआ रहता है। आप पहले से मालूम कर लें कि हमें अगर पढ़ना नहीं आता है तो हमें कार को डालना है, हमें हाथ को डालना है, हमें झाड़ को डालना है। यानी अगर आप पार्टी का नाम नहीं जानते हैं तो उस अलामत से पहले ही जान लें और ये तय कर लें कि हमें कौन से बटन पर उंगली रखना है। गलती हो गई, भूल गए, हम वहाँ देखे, यहाँ दबा दिए, जाहिर सी बात है एक ही बार दबाने का हक़ बाकी रहता है, बटन दबाने का। बार बार उसमें बटन दबाने का हक़ बाकी नहीं, आप दबाते रहें लेकिन वोट एक ही पड़ेगा और जो पहली बार पड़ेगा वही वोट शुमार किया जाएगा। तो ईवीएम मशीन पे ख़ास तौर से इस बात का ध्यान रखें कि हमें कौन सी पार्टी को वोट देना है और वो पार्टी कौन सी तंजीम की है, ये हमारा ध्यान रहे, वरना इसमें गलती हो जाएगा तो बहुत बड़े नुकसान का हमें अंदेशा होगा, बहुत बड़ा गलती की हमें ऐसी गलती होगी जिसकी तलाफ़ी हम नहीं कर सकते। और 8वीं बात, इस बात की भी कभी लिहाज रखें, जिस पार्टी को भी हम वोट देना चाहते हों उसमें इस बात का लिहाज रखें कि वो हमारे हक़ में ज़्यादा नाफ़े ना हो सके लेकिन मुज़िर ना हो, और अगर दोनों मुज़िर पार्टियां हैं तो ज़्यादा मुज़िर ना हो, ना ज़्यादा नुकसान देने वाली पार्टी ना हो, इस बात का लिहाज रखें। डर कर, हवस की वजह से, नुकसान के अंदेशे से फ़लाँ को वोट दें और फ़लाँ को वोट ना दें, अपने ज़ाती ताल्लुक़ात को या अपने खौफ को बुनियाद ना बनाएं। 9वीं बात, इसका लिहाज रखें कि जिस पार्टी से या जिस उम्मीदवार से नुकसान होता देख चुके हैं और वाक़यतन वो मुल्क के, मज़हब के, मिल्लत के हक़ में नुकसानदेह ही साबित हुई है, और मुल्क के इन हालात में जबकि फ़लस्तीन में मुसलमान मासूम बच्चे, बेकसूर औरतें कट रही हैं, इन हालात में भी इंसानियत पर रहम करने के लिए तैयार नहीं है। मीडिया भी एक तरफ़ा बात कर रहा हो, वो भी तलबे चाट रहा हो, और लीडर और हुक्मरान भी इस मौके पर ये कह रहे हों कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, मुसलमानों के साथ ऐसा होना चाहिए, हम अगर वहाँ होते तो हम भी इसराइल का साथ देते।
जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। ऐसी घटिया ज़बान, ऐसी इंसानियत से गिरी हुई हैवानियत की तर्जुमानी करने वाले लीडरान और या उस पार्टी के लीडरान से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कौन शख्स इंसानियत का अलमबरदार हो सकता है, जो दूसरे जगह होने वाले मजालिम से खुश हो और उन मजालिम की तरफदारी करता हो और जालिम के साथ खड़े होने की तमन्ना करता हो। कल आपके इस मुल्क में अगर कुछ ऐसी जालिमाना हरकतें हो सकती हैं तो फिर यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह शख्स कल भी जालिमों के साथ खड़ा रहेगा, बल्कि ख़ुद जालिम बनकर वो मजालिम को दोहराने की कोशिश करेगा। तो इसलिए जान, ईमान और मसलक और मज़हब और मुल्क का उसे दुश्मन समझें जो किसी भी तरह के, किसी भी इलाक़े के मज़लूमों की हिमायत करने के बजाय जालिमों की हिमायत कर रहा हो। तो ऐसे लीडरान और ऐसे पार्टियों से 100% दूर रहने की कोशिश करें, चाहे वो किसी भी नाम की हो, किसी भी तरह की हो। 10वीं बात, इस बात का भी लिहाज रखें कि वोट डालने के बाद किसी भी तरह का तज़किरा ना करें, किसी भी तरह का तबसरा ना करें, एक दूसरे पर तान तशनी ना करें। वोट डालने के बाद मस्जिद आकर 2 रकात नमाज़ पढ़ें, घर जाकर 2 रकात नमाज़ पढ़ें, याद ना रहे तो ज़ोहर की नमाज के साथ 2 रकात नमाज़ पढ़ें, सलातुल हाजत की, और अल्लाह से दुआ मांगें कि अल्लाह हमारा वोट ज़ाय ना हो और सही फ़र्द तक हमारा वोट जाए। जाने से पहले वोटिंग के लिए भी नमाज़ पढ़ के अल्लाह से दुआ करके जाएं। कामयाबी अल्लाह उन लोगों को अता करे जो मुल्क और मज़हब के हक़ में मुफीद हों, नाफ़े हों, मुज़िर ना हों। वोट डालने के बाद भी तज़किरे, तबसरे, तान तशनी से एहतियात बरतते हुए अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। और 11वीं बात, इसका लिहाज रखें कि जाली वोट डालने की हरगिज़ कोशिश ना करें। शरान नाजायज़ है, कानूनन भी ये दुरुस्त नहीं है, जिसका नुकसान दुनिया और आखिरत दोनों जहां में भुगतना पड़ेगा। बार बार वोट ना डालें, फेक वोट ना डालें, धोखे का वोट हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। ये बहुत बड़ा जुर्म है, गुनाह की बात है। और 12वीं बात ये है, इंतखाबात के बाद, वोटिंग के बाद, नतीजा रिज़ल्ट आने तक इस कसरत से इस दुआ का एहतमाम करें, जो दुआ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाई है। अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमना, अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना। अल्लाह हम पर ऐसे जालिमों को मुसल्लत ना फरमा जो हम पर रहम करना नहीं चाहते। कसरत से इस दुआ का एहतमाम रखें। और 13वीं बात, इसका लिहाज रखें कि 30वीं तारीख़ जो तेलंगाना के लिहाज से वोटिंग की तारीख़ है, उस तारीख़ से पहले कहीं का सफ़र ना करें। 30 तारीख़ को आने की उम्मीद पर चले गए लेकिन फिर नहीं पहुंच सके, हरगिज़ ऐसा ना करें। 29 तारीख़ से हमारा अपने अपने एरिया में रहना, जहां आपका वोट हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका वोट हो, वहां आप इत्मीनान से रहें। 30 की सुबह पहुंचने की उम्मीद पर भी कहीं हरगिज़ सफ़र ना करें, चूँकि बाज़ मरतबा टिकट नहीं मिल सकी, बाज़ मरतबा ट्रेन लेट हो गई, बाज़ मरतबा कोई दूसरा हादिसा पेश आ गया जिसकी वजह से हम वक्त पर नहीं पहुंच सके। इस उम्मीद पर तो गए थे लेकिन नहीं आ सके। ऐसी कोई गैर दानिशमंदाना हरकत हरगिज़ ना करें। एक दिन पहले से अपने अपने मकाम पर पहुँच कर रहें। सफ़र 400 किलोमीटर का करना पड़े, 500 किलोमीटर का करना पड़े, जहां आपका वोट हो, जिस ज़िले में आपका वोट हो, उस ज़िले में पहुंचकर आप वोट डालने के फ़रीज़े को अंजाम देने की नीयत से इबादत समझ कर जाएँ। कहीं का सफ़र ना हो। उम्रे का सफ़र भी अगर आपको करना हो 30 तारीख़ से पहले करें या 30 तारीख़ के बाद करें। उम्रा नफिल है, वोट डालना इस वक्त फ़र्ज़ और वाजिब के दर्जे में है, तो इस वाजिब को अदा करें। और ये वाजिब ऐसा है जो 5 साल में एक बार मिलता है, और उम्रा ऐसा है कि आप हर महीना कर सकते हैं, हर 15 दिन में कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। तो इसलिए उम्रे का भी सफ़र हो तो उसे भी मुअख्खर कर दें या उसे बाद मुक़द्दम कर दें, लेकिन 30 तारीख़ से पहले, 30 तारीख़ के दिन आप इसको हरगिज़ उज़्र ना शुमार करें कि बैतुल्लाह के सफ़र से अफजल कौन सी इबादत हो सकती है। तकाबुल करने की ज़रूरत नहीं है, शरीयत पर अमल करना ज़रूरी है। और शरीयत की नज़र में वोटिंग फ़र्ज़ और वाजिब की हैसियत रखता है और उम्रा नफिल और सुन्नत की हैसियत रखता है। हमें उसकी हिकारत नहीं है, उस इबादत की अहमियत को घटाना नहीं है। बहुत बड़ी इबादत है, बड़ी सआदत की बात है। बिल्कुल जाएं, 10 बार अल्लाह बुलाए मुझे और आपको, और बार बार आने जाने की अल्लाह तौफीक दे, बिल्कुल जाना चाहिए। वो हमारी दिलो जान से प्यारी जगह है। लेकिन उसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही हमें कुछ अहकाम दिए हैं जिस पर अमल करना है। और जाहिर सी बात है, अल्लाह के हुक्म को तोड़कर बैतुल्लाह हाज़िरी देकर हम अल्लाह को खुश नहीं कर सकते। ये इस वक्त अल्लाह का हुक्म यह है कि हम यहाँ पर रहकर वोटिंग डालें। और इस मौके पर
दावत व तबलीग की जमातें हों और अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले फ़िक्रमंद और उम्मत का गम रखने वाले बंदे हों। ये बहुत बड़ी जमात है और अल्लाह ने पूरी दुनिया में इसके ज़रिए से आम इंसानों के अंदर और आवाम के अंदर, बास खवास के अंदर भी दीनदारी पैदा की है। कई मस्जिदें बनी हैं, कई ख़वातीन में दीन आया है, कई नौजवानों की ज़िंदगियाँ बदली हैं, लाखों लोगों को अल्लाह ताला ने इसके ज़रिए से हिदायत दी है। अभी भी ये जमात उसी खैर के गलबे के साथ चल रही है जहाँ तक हमें उम्मीद है। लेकिन 30 तारीख़ के दिन वोट डालना फ़र्ज़ और वाजिब है। हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी कि आप दावत व तबलीग के रास्ते में जाने को उज़्र शुमार करें या उसे दीनी फरीज़ा समझें। इस मौके पर वहाँ जाना नफिल इबादत है। जब उम्रे को जाना नफिल इबादत है तो जमात में जाना बदर्जा वाला नफिल इबादत है। वोट डालना वाजिब और फ़र्ज़ का दर्जा रखता है। या तो 30 तारीख़ से पहले वक्त लगा कर आ जाएँ या 30 तारीख़ के बाद वक्त लगाने का इरादा रखें, लेकिन ऐन 30 तारीख़ के मौके पर इस नीयत और इस उम्मीद से जाना कि हम आ जाएंगे वापस, फिर कर लेंगे, और आने की नीयत से रहे। फिर वहाँ पर हमारे बदल कोई दूसरे अमीर साहब नहीं बन सके या हम जमात को छोड़ के जाएंगे तो इंतशार की उम्मीद है, या वहाँ से टिकट नहीं मिल रहा है, वहाँ से ट्रेनें फुल हो रही हैं, या इलेक्शनों के मौके पर सफ़र ख़तरे का बाइस बन सकता है। कुछ भी ऐसा उज़्र पेश आ गया जिसकी वजह से हम अपना फ़रीज़ा अदा करने से गाफिल हो गए, महरूम हो गए, तो फिर हम अल्लाह के रास्ते में होते हुए मुजरिम शुमार होंगे, मासियत के मुर्तकिब शुमार होंगे। क्योंकि अल्लाह ने निज़ाम बनाया है, एक तरतीब दी है हमें। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, दोनों इबादत है। बिल्कुल हम सालों से करते आए हैं और 5 साल में एक बार मिलने वाला ये मौका है और अल्लाह के रास्ते में हम ज़िंदगी भर लगा सकते हैं। और जिसको अल्लाह ने फ़ुर्सत दी है वो साल के 4-4 महीने लगा रहे हैं, बल्कि 6-6 महीने लगाने वाले भी हैं, दूसरा साल लगाने वाले उलमा भी हैं, तीसरा साल लगाने वाले उलमा भी हैं। अल्लाह ने जिनको वैसी अज़ीमत अता की है और जैसी हिम्मत इन बंदों को अता की है, वैसी हिम्मत, वैसी अज़ीमत आम इंसानों में नहीं है। जो इखलास इस जमात में पाया जाता है, मुमकिन है वो दूसरी जमातों में उस दर्जे का ना पाया जाता हो और या उससे भी बड़े मुखलिसिन पाए जाते हों, लेकिन हमें शरीयत पर अमल करना चाहिए। और शरीयत का हुक्म इस मौके पर यह है कि वोट डाला जाए। इसलिए ऐसे ख़तरे का या ऐसे इम्कानात का ऐसे ख़तरे को हम न मोल लें या ऐसे इम्कानात में मुब्तला ना हो जाएं जिससे हमारा फ़रीज़ा ख़तरे में पड़ जाए। इसलिए बहुत अदब एहतराम से, खुलूस नीयत से, हमदर्दी और खैरखाही के जज्बे से ये दरख्वास्त और मिन्नत और समाजत है कि इन चंद बातों का लिहाज रखें कि ना हम 30 तारीख़ के मौके पर कहीं और इलाक़े का सफ़र करें, ना उम्रे का सफ़र करें, ना दावत व तबलीग का सफ़र करें, ना अपनी किसी ज़ाती ज़रूरत के लिए सफ़र करें, बल्कि कहीं और सफ़र में हों तो 30 तारीख़ से पहले पहुंच जाएं ताकि हम 30 तारीख़ के दिन बर वक्त हम वोट डाल सकें और तवक्कुआत और उम्मीदात पर हम ज़िंदगी ना गुजारें। तवक्कुल का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम अल्लाह के अहकामात को छोड़कर सिर्फ़ अल्लाह पर भरोसा करते रहें। ये तवक्कुल के नाम पर धोखा है, झूठ है, सुस्ती और काहिली है। शरीयत हरगिज़ इसकी इजाज़त नहीं देती है। तो दरख्वास्त है कि इन चंद बातों का लिहाज रखें। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और आने वाले इलेक्शनों में अल्लाह मुल्क, मज़हब, मिल्लत और इस पूरी हिंदुस्तान के लिए जो तंजीमें, जो पार्टियां नाफ़े हों और गैर मुज़िर हों, उनको अल्लाह ताला सियासी कुर्सियां नसीब फ़रमाए। और जो मुल्क व मिल्लत के लिए मुतशद्दिद हों, फ़िरका परस्त हों, नफ़रत की आग भड़काने वाले हों, अल्लाह उन्हें अपनी नाक की धूल चाटने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अल्लाह कामयाबी को हम सब के लिए और बिलखुसूस मुल्क और फ़लस्तीन के लिए मुक़द्दर फ़रमाए।